एक और बड़ी खबर की करते हैं, बात करते हैं कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की एक और खबर की, क्योंकि मॉनसून का इजलास खत्म हो गया और इजलास खत्म होने के बाद ही कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट टेबल की गई थी और उस टेबल की करदा रिपोर्ट के अंदर अब सवाल उठे हैं और सवाल उठे हैं स्वदेश दर्शन स्कीम एसडीएस स्कीम को लेकर। और कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल ने सवाल उठाए हैं सिलेक्शन ऑफ एसडीएस प्रोजेक्ट्स जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से हाथ में लिए गए हैं, यानी स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत जो प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए हैं उस पर कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल का सवाल उठा है। और सवाल उठाया गया है कि महकमा सयाहत मिनिस्ट्री फॉर टूरिज्म ने जो साल 2015 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, इसके वाजिया मकासद थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से प्रोजेक्ट को हाथ में लिया गया है उसके बाद सवाल उठना लाजमी है। कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट के अंदर यह साफ कर दिया है कि प्रोजेक्ट स्कीम जो है जो एग्जीक्यूट की गई सुचीतगढ़ के अंदर, सलामाबाद के अंदर, उसके साथ साथ अम्यूजमेंट पार्क टटू ग्राउंड के अंदर, वो बुनियादी मौकफ का इनहराफ है, यानी वो बुनियादी मौकफ से तालमेल नहीं खा रहा है और ये सेंसिटिव लोकेशन है और दीगर फौजी तंसीबात के आसपास है। जिस तरीके से यह काम हाथ में लिया गया ये सही नहीं है। कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल ने इस बात पर भी बरहमी का इजहार किया कि जिस तरीके से जल्दी में ये एसडीएस स्कीम के तहत महकमा टूरिज्म को ये काम प्रोजेक्ट सौंपे गए, बुनियादी ढांचे पर काम नहीं किया गया, उसकी वजह से नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। पार्लियामेंट के मौजूदा इजलास के दौरान जो गुज़श्ता दिनों इख्तिताम पजीर हुआ उसमें यह रिपोर्ट सामने रखी गई है। उसमें यह साफ कर दिया गया कि एसडीएस स्वदेश भारत स्कीम जो यूनियन जो जम्मू कश्मीर के अंदर मुतारफ कराई गई 2015 में, ताकि डेवलपमेंट हो, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी बढ़े, लेकिन प्रोजेक्टों को गलत तरीके से पेश किया गया। जो स्कीम गाइडलाइंस है टूरिस्ट सर्किट डेस्टिनेशंस को डेवलप करना, आइडेंटिफाई करना था और उसके आगे पीछे बहुत सारे कंपोनेंट्स थे जिनको पूरा नहीं किया गया। अब जो बात सामने आई है, सीएजी कह रहा है कि जनाब एग्जीक्यूशन ऑफ सुचीतगढ़ जो जम्मू के अंदर हुआ है वो सेंसिटिव लोकेशन है और सेंसिटिव लोकेशंस को इस तरीके से हाथ में नहीं लिया जा सकता है। और ये आप याद रखिएगा, सुचीतगढ़ बॉर्डर जो है इन दिनों वहाँ पर वाघा की तर्ज पर परेड भी होती है, लेकिन फिर भी ये इंतहाई हसास एरिया है और वहाँ पर 3.71 करोड़ रुपया सर्व किया गया है। और फिर बाद में पता लगा कि मामला बीएसएफ का है और बीएसएफ की अराजी पर यह सारा मामला जो है वो तैयार किया गया है। इसी तरीके से सलामाबाद उड़ी में भी ये साफ कर दिया गया कि प्रोजेक्ट का हाथ में लिया गया, काम भी शुरू किया गया, लेकिन बाद में पता लगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड जो है वो है ही नहीं और जहां पर बनाया जा रहा है जेकेपीसीसी को जो काम सौंपा गया है वो जमीन एनएचपीसी की है और वहां पर मुतनाज़ा मामला चल रहे हैं जिस पर बरहमी का इजहार सीएजी ने किया है। सीएजी ने आगे कहा कि टटू ग्राउंड जो अब खाली हुआ है, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट आने तक ये खाली नहीं हुआ था, वहां पर भी जो अम्यूजमेंट पार्क बनाने का मंसूबा था वो दरअसल आर्मी की जमीन है और आर्मी के साथ लगातार भी तनाव उस पूरे मामले पर चल रहा है, लेकिन फिर भी 2015 के बाद उसको हाथ में लिया गया है जो सरीहन वायलेशन है। बहरहाल कुछ मामले तो हल हुए हैं इसमें, लेकिन कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की नजरें मुकम्मल तौर पर इस पूरे मामले पर है और इस तरीके से उन्होंने ये चंद बातें इस स्कीम के हवाले से सामने रखी हैं।